हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ नौलखा भंडार में। बताया जाता है कि ये बनवीर द्वारा बनवाया गया महल है और मैं अभी आपको पूरा महल दिखा दूंगा। और इस महल में एक कक्ष बने हुए हैं। बताया जाता है कि जो भी महल के जो खजाना हुआ करते थे, वो खजाना सारा हीरे जवाहरात सोना चांदी इन्हें यहाँ छुपाया जाता था, रखा जाता था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कक्ष, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ कक्ष में, यहाँ मैं अभी आपको अंदर थोड़ा कक्ष भी दिखा दूंगा। बदबू आ रही है यहाँ पे, यानी काफी चमगादड़ है यहाँ पे। इधर नौलखा महल से ठीक पहले यहाँ आपको एक तोपखाना बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पुराने समय में अस्त्र शस्त्र बारूद तोप रखने का गुप्त भंडार था। और इसके ठीक बाहर नौलखा भंडार, जहाँ राज्य का सारा बहुमूल्य हीरे सोने चांदी सिक्के इसमें रखे जाते थे। नौलखा महल से पहले हम देखते हैं तोपखाना बिल्डिंग में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ पे पुरानी तोपें देखने को मिलती है। हर एक प्रकार की छोटी मोटी बड़ी तोपें यहाँ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ सामने आप देख पा रहे होंगे, पीछे की तरफ एक बड़ी तोप रखी हुई है और आगे की तरफ कुछ छोटी छोटी तोपें रखी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ बड़ी तोपें हैं तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी तोपें देखने को हमें मिलती है। इन तोपों का इस्तेमाल उस समय चित्तौड़गढ़ में जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए, इन तोपों का प्रयोग किया गया होगा। यहाँ पर तोप, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद गुप्त में रखे जाते थे। बड़ी तोपों के पास कुछ छोटी तोपें हमें देखने को मिलती है। जब जब आक्रमण हुआ तब तब इन तोपों को बड़ा ही योगदान रहा है। यहाँ इस तोपों का युद्ध स्थली पर ले जाया जाता था और इनका उपयोग किया जाता रहा होगा। आज ये हमें धरोहर इस चित्तौड़गढ़ किले में आसानी से देखने को मिलती है। इन्हें देखकर हमारा दिल गदगद और गौरवान्वित हो उठता है। आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे तोपें दिख रही है, जो कि बहुत ही प्राचीन है और हर एक युद्ध में इसे काम में लिया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नौलखा भंडार, नौलखा महल के अंदर, जहाँ मेवाड़ राज्य का संपूर्ण बहुमूल्य हीरे जवाहरात सोने चांदी सिक्के महल में रखे जाते थे। जो आप यहाँ पे विशाल बड़ी दीवार दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं बनवीर की दीवार, जो बनवीर ने बनवाई थी। बनवीर कुछ दिनों के लिए यहाँ पे राणा बना था। कहा जाता है कि बनवीर ने इस विशाल दीवार का निर्माण करवाया था और उसने चित्तौड़ के किले को दो भाग में बांटने के लिए इस विशाल दीवार का निर्माण करवाया था, ताकि जो शत्रु सेना उसके साथ नहीं है वो एक तरफ रहे और बनवीर का शासन काल एक तरफ रहे। कुछ समय बाद उदय सिंह ने बनवीर को पद से हटाया तो दीवार का काम भी रोक दिया था। आपको ये दीवार आधी अधूरी देखने को मिलती है और इस तरफ आपको महल देखने को मिलता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ खड़ा हूँ, ये नौलखा भंडार है। यहाँ पे पुराना खजाना जो धन था वो यहाँ पे रखा जाता था। पीछे की तरफ आप देखेंगे ये महल है, जो कि खंडर अवस्था में हो चुका है। वो महल भी अंदर की तरफ आपको लेकर चलूंगा। तो ये यहाँ से पूरा यहाँ पे खजाना रखा जाता था। पुराना जो भी खजाना था, हीरे जवाहरात सोने चांदी, वो यहाँ इस महल के अंदर रखे जाते थे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये दीवारें हैं बड़ी बड़ी, यहाँ चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। और इन दीवारों के यहाँ जस्ट सामने आपको ये महल देखने को मिलेगा, जहाँ पे कक्ष है। महल में प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ पे एक बोर्ड नजर आएगा, जहाँ लिखा है नौलखा भंडार, और इसके इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। नौलखा भंडार में तहखाना है, जहाँ प्रचलित व्यय के लिए आवश्यक धन रखा जाता था, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम जब महल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे सामने दिखाई देती है बनवीर की दीवार, और यहाँ ऊपर एक कक्ष बने हुए देखने को मिलते हैं, नीचे कक्ष बने हुए देखने को हमें मिलते हैं। बनवीर के पास में बनाई गई दीवार के पास महल है, नौलखा महल। ये नौलखा भंडार भी कहा जाता है। पुराने समय में मेवाड़ राज्य का पूरा खजाना इसी महल में रखा जाता था और यहाँ पर अस्त्र शस्त्र बारूद रखने के गुप्त भंडार भी थे, इसलिए इसे नौलखा भंडार कहा गया है। नौलख का अर्थ है 9 लाख का। जिस प्रकार वर्तमान में हम लोग किसी को करोड़पति अरबपति कहते हैं, उसी प्रकार प्राचीन जमाने में 9 लाख को बहुमूल्य मानते थे, इसलिए इसे नौलखा कहते हैं। यानी कि जो वस्तु किसी दूसरे की तुलना में बेहतर होती है या बहुमूल्य होती है, उसे नौलखा कहते हैं। जब अंदर हम महल की तरफ प्रवेश करते हैं तो यहाँ बड़ी बड़ी दीवारों के साथ एक कक्ष देखने को मिलता है। यहाँ शायद खजाना भरा उस समय रहा होगा। यहाँ एक कक्ष भी हमें देखने को मिलता है,
जब हम इस कक्ष की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इस कक्ष को हमारे को यहाँ ऐसी हालत देखने को मिलती है। इस कक्ष को देखने पर प्रतीत होता है कि इसमें भी खजाने को सुरक्षित रखा जाता था। इसके अंदर चलते तो अंदर की तरफ हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अंदर इस कक्ष में उस समय के मेवाड़ राज्य की खजाना यही रखा जाता था। अभी इस कक्ष में अंदर जाना सेफ नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ही बदबू आ रही है और काफी चमगादड़ का पहरा है। गाइस यहाँ पे बताया जाता है ये बनवीर द्वारा बनाया गया महल है जिसका नाम नौलखा है और यहाँ पे जो महल के जो भी खजाना थे वो खजाने को यहाँ पे छुपाया जाता था। जो भी हीरा जवाहरात जो भी रहते थे, जो भी पुराना खजाना रहता था वो यहाँ इन महलों में रखा जाता था। यहाँ पे कक्ष बने हुए जो कि एक कक्ष इस तरफ बना हुआ है और ऊपर की तरफ है जो मैं अभी आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो इसी जगह बताया जाता है कि ये बनवीर द्वारा बनाया हुआ महल है और यहाँ पे पुराना खजाना हीरे जवाहरात सोने चांदी यहीं रखे जाते थे। महल के नीचे कक्ष के बाद दिखाने के बाद जब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं तो नीचे सीढ़ियों की तरफ भी हमें कुछ कक्ष बने हुए दिखाई देते हैं जो कि नीचे के कक्ष भी टूट चुके हैं। जब महल के छत पर हम आते हैं तो हमें छत के ऊपर यहाँ ऐसे छोटे छोटे कक्ष है जो कि देखने को मिलते हैं। यहाँ भी खजाना रखा जाता था। इस तरफ हमें सीढ़ियाँ देखने को मिलती है और एक एक करके हम सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करते हैं। और जब हम सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करने के बाद जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो चारों तरफ हमें एक दीवार देखने को मिलती है जो कि गुम्बद बनी हुई डिजाइन में दीवार देखने को मिलती है। और नीचे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को हमें मिलता है जहाँ नीचे मैंने आपको कक्ष बताए थे और ऊपर ये आपको मैं लेके आया हूँ। तो गाइज अभी मैं नौलखा महल के अंदर आया हूँ और यहाँ मैं अभी ऊपर की तरफ आया हूँ और ऊपर की तरफ आप व्यू देख सकते हैं नौलखा महल। यहाँ बताया जाता है ये बनवीर के द्वारा बनाया महल है और यहाँ पे पुराना खजाना रखा जाता था जैसे हीरे जवाहरात सोना चांदी यहीं रखे जाते थे। जो यहाँ पे एक कक्ष बने हुए हैं नीचे की तरफ और एक कक्ष नीचे जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे पुराना खजाना रखा जाता था। और ये आप महल देख सकते हैं जिसका नाम है नौलखा महल। तो गाइज आज मैंने इस वीडियो में आपको बनवीर की दीवार के साथ साथ नौलखा महल नौलखा भंडार दिखा दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी रहेगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो आपको लाता रहूं और इतिहास के बारे में आपको बताता रहूं। मैं काफी मेहनत से आपको वीडियो बनाता हूं तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मैं नई वीडियो के साथ में एक नई जगह के साथ में। इजाजत दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत माता।